हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। 13.4 में आपको स्फेयर है। स्फेयर का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² है। इसका आधा पोर्शन को, हाफ पोर्शन को आपको कहा जाता है हेमिस्फीयर। उसका आपको एरिया 2πr² होता है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है। ये आपको πr² है सर्कल का एरिया और ये 2πr² हेमिस्फीयर का दोनों जोड़ के होता है ts ऑफ हेमिस्फीयर 3πr² है। ये सारे आपको स्फीयर का आइडेंटिटीज है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। तीनों क्वेश्चन का अलग अलग रेडियस दे दिया और पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है। फर्स्ट का करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² है, ठीक है। एंड r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू इन्होंने गिवन 22/7। पुट किया जाए 4 इंटू 22 पाई के वैल्यू 7 इंटू r का वैल्यू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। इस जगह जस्ट वैल्यू पुट हो गया। देखो 7 एंड 105 को क्या होता है, 105 को 7 से कट के 7 15 या 105, ठीक है। तो एक डेसिमल है तो ये इसका वैल्यू होगा 1.5 आ जाएगा। एक बार टोटल कॉपी किया जाए, देखो 4 इंटू 22 88 इंटू 10.5 इंटू 1.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया डायमेंशन सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर गिवन है तो जो भी होगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप लोगों को करना होगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, इसका वैल्यू आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 88 इंटू 10.5 इंटू 1.5 का मल्टीप्लिकेशन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, एरिया। अब एरिया लिखते जस्ट, एरिया 4πr²। एरिया मीनिंग टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। तो इसको वैल्यू क्या होगा, r इज इक्वल टू, इसको r यूज किया जा रहा है 5.6 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू 22/7। नाउ 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r आपको 5.6 इंटू 5.6 है, ठीक है। अगेन आपको 56 को 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। तो 7 और 56 5.6 कट के 0.8 होगा। Therefore 4 इंटू 22 88 इंटू 5.6 इंटू 0.8, ठीक है। जो भी होगा इसका आंसर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 88 इंटू 5.6 इंटू 8, इसका वैल्यू आ रहा है 394.24
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यह है, मल्टीप्लिकेशन में है। थर्ड पार्ट, एरिया फोर पाई आर स्क्वायर एंड आर का वैल्यू आपको 14 इरोजर है, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन पुट किया जाए, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको 14 इंटू 14, इस जगह तो आपको वैल्यू ही सिर्फ पुट किया गया, ठीक है। 7 और 14 कट के 2 है। नाउ 4 इंटू 22 88 इंटू 14 इंटू 2 आपको 28 हो रहा है, जो भी होगा ये जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 88 इंटू 28 इसका वैल्यू है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप लोगों को करना होगा, मैंने ये करके देखा, ये वैल्यू दे रहे हैं 88 इंटू 28 का वैल्यू है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों पार्ट इसी जगह कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, फर्स्ट का, सेकंड का 21 सेंटीमीटर, थर्ड का 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, बस इतनी सी बात है। सॉल्व करते सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, r इज इक्वल टू 14/2 काट के 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू अगेन आपको 22/7 है, ठीक है। 4 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 7, आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है। एक 7 कट रहा है और एक बार लिख लिया जाए, 4 इंटू 22/7, ठीक है। 4 इंटू 22 88 इंटू 7, ये जगह जो भी आंसर होगा ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा है। 88 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करके मैंने देखा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पे इसी जगह आंसर खत्म। सेकंड करते, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देखो इस जगह हमने 14 और 2 काट के 7 लिख दिया था, ये जगह हमने इसको डेसिमल पे नहीं जाएंगे। कारण है, देखो पाई का वैल्यू क्या 7 है, डिनोमिनेटर है, 21 आपको न्यूमरेटर में है, ठीक है। ये छोटे छोटे नोट्स देखो, इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। 7 और 21 कट रहा है, ठीक है। 7 3 या 21। चलो और एक बार कॉपी कर लेते इसको, 4 इंटू 22 इंटू 21/2 इंटू 3/2,
2। ठीक है, नाउ 2 और 4 कट के 2, 2 कट गया, सारे ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको इस साइड लिखते हैं। नाउ 21, देखो 22 इंटू 21 इंटू 3, ये आपको 21 इंटू 3 क्या होगा, ये आपको 63 हो रहा है। ठीक है, जो भी होगा ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड 22 इंटू 63, इसका आंसर होता है 13138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 इंटू 63, इसको मल्टीप्लिकेशन में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब थर्ड पे चलते। ठीक है, थर्ड आपको सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, एंड डी गिवन है आपको, ये जगह डी आपको 3.5 है, आर इज इक्वल टू 3.5/2। इसको भी डेसिमल पे नहीं जाएंगे, उसी प्रकार करेंगे। स्टार्ट किया जाए। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, नाउ देखो 35/7, एक कट के 5 7 या 35 है। ये जगह पॉइंट है तो क्या होगा, 7 और 3.5 कट के 0.5 होगा, 0.5 है। ठीक है, नाउ जो जो वैल्यू आ रहा है एक वैल्यू, इसको भी काट देते इसी जगह। 4 और 2 कट के 2, एंड ये 2 और ये 2 कट गया, सारे कंप्लीट हो गया। अब लिख लेते हैं एक बार, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, जो भी होगा वैल्यू, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि देखो डिनोमिनेटर का सारे वैल्यू खत्म हो गया और हमारा बचे है 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ये इसका वैल्यू होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह थर्ड पार्ट कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 3, फाइंड द total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter, use pi is equal to 3.14 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का आइडेंटिटी जीरो। ठीक है, टीएस ऑफ हेमी 3 पाई आर स्क्वायर है, एंड करते आर का वैल्यू जो गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड पाई को वैल्यू आपको 3.14 गिवन है। ये दोनों हम लेंगे। ठीक है, लिखते टीएसए ऑफ हेमी, हेमी आपको 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 पाई का वैल्यू 3.14 है, एंड आर का वैल्यू 10 है, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 क्या होगा, फर्स्ट 10 इंटू 10 को 3.14, 10 इंटू 10 100 है। ठीक है, 3.14 इंटू 100 क्या होगा, डेसिमल आपको 2 प्लेस पीछे जाएगा, यानी कि 314 आ जाएगा होल नंबर। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई और एक बार देखते, 314 100 से मल्टीप्लाई, पहले 2 जीरो लिखा,
फिर आपको पीछे से आओगे डेसिमल क्लियर के लिए 1 2 इसी जगह आया है, यानी कि ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाता। फाइनली 314 आ रहा है। नाउ 3 into 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा ये रहा 314 एंड 3 से मल्टीप्लाई में 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 3 3 जा 9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि टोटल हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी बा आपको टीएस ऑफ हेमी का जो टोटल इसको एरिया आ रहा है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in two cases. Suppose बैलून का जो इनिशियल रेडियस था ये 7 सेंटीमीटर, पंपिंग के बाद इसका रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इनिशियली एरिया और आफ्टर पंपिंग इसका जो रेडियस 14 हो गया, दोनों का रेशियो एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। स्टार्ट किया जाए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको सॉल्यूशन में रेडी आपको इनिशियली जो था उसको स्मॉल आर से लिखते, ठीक है, एंड आफ्टर पंपिंग वो हो गया आपको कैपिटल आर इज इक्वल टू ये आपको 7 सेंटीमीटर एंड पंप के बाद ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया इसको S1 लिखते और इनको आपको S2 लिखा जाए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून यानी कि स्फेयर का आइडेंटिटी लगेगा S1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल S2 इज इक्वल टू आपको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, ठीक है। अब वैल्यू लगाना है, रेशियो सेट करना है। नाउ S1 अपॉन S2 यानी कि इसका जो ओरिजिनल था S1 और आफ्टर पंपिंग S2, इन दोनों का रेशियो में जा रहा हूं। S1 अपॉन S2 क्या होगा 4 पाई, रेशियो आपको S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। 4 पाई बहुत कट गया, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। स्मॉल आर का वैल्यू आपको 7 है, दैट इज 7 के स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 14 का स्क्वायर, दैट इज S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 और 14 कट के 2, ए भी 2, 1 अपॉन 2 जब 4 है। यानी कि रेशियो ऑफ दो स्फेयर का रेशियो आ गया S1 S2 इज इक्वल टू 1:4। यानी कि आफ्टर पंपिंग और बिफोर पंपिंग का जो स्फेयर का जो रेशियो है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो आपको 1:4 आ रहा है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास एक मेटल है, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating on the inside at the rate of ₹16 per centimeter square है। ये बाउल है, ठीक है,
इसका डायमीटर गिवन है एंड इनसाइड का एरिया फर्स्ट फाइंड करना होगा, एरिया के साथ रेट मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड ये आपको टोटल का एरिया था, ये आपको टोटल नहीं, जस्ट ऊपर आप ये आपको बोल का एरिया यानी कि 2πr² एरिया का आइडेंटिटी लगना है। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, r होगा आपको 5/2 सेंटीमीटर। इस पे भी हम डेसिमल पे नहीं जाएंगे क्योंकि 105 हो रहा है। एंड रेट क्या है, रेट देखो 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर को इसको उल्टा करके लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 16, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 16/100 रुपीज है, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो कॉस्ट लग रहा है वो 16/100 रुपीज है। स्टार्ट किया जाए तो इनर एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ठीक है, 2πr² लगेगा इज इक्वल टू 2πr² है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। जब गिवन नहीं है पाई का वैल्यू हम लगाएंगे, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 22/7 हम यूज कर रहा हूं। नाउ आर का वैल्यू 10.5 इंटू पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ये सारे वैल्यू हम पुट कर चुका हूं। नाउ अब है दैट इज इक्वल टू, देखो 105 पहले भी हम बता चुका, 7 के टेबल में 15 होता है, तो इस जगह क्या होगा आपको, इस जगह आपको डेसिमल है, ये जगह भी डेसिमल लगी जाती। दैट इज इक्वल टू, एक को काट दो, ये आपको 1.5 आ गया, ठीक है। नाउ 2 इंटू 22, ये जगह रेडियस आपको, सॉरी ऊपर, ठीक है, डायमीटर था रेडियस में 10.5/2। नाउ और एक बार जस्ट कॉपी कर लेता है, इंटू आपको 10.5 इंटू 1.5, नीचे आपको 2 इंटू 2, 2 लग चुका है। नाउ ठीक है, अब 2 और 2 कैंसिल हो गया एंड 2 and 22 काट के 11, तो फाइनली इसको आ रहा है, डिनोमिनेटर सारे खत्म हो गया, 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5। स्टूडेंट पहले भी मैंने बताया, देखो मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करना ही होगा, ठीक है। इस प्रकार सिचुएशन में आप लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इनर जो सरफेस एरिया आ गया, एस से डिनोट कर सकते हो सरफेस एरिया, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गया इतना तो आपको राइट है, ये जगह मल्टीप्लिकेशन का वारी है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आप लिख सकते हो। इसका वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया। नाउ कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रेट आ रहा है पेंटिंग के लिए, इसका इनर साइड पेंटिंग के लिए इतना रुपीज आ रहा है, 16/100 रुपीज, ठीक है। अब इतना
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जस्ट इससे मल्टीप्लाइड होगा। एरिया को फर्स्ट किया जाए 1732.25 एंड 16/100। ठीक है, देखो 1732 173 कितना होगा, सॉरी 173.25। ठीक है, 173 नीचे आपको 100 है। देखो एंड में 25 है, एंड में 25 है तो ये 25 का टेबल में 17, एक बार सुन लो, अगर कोई भी डिजिट के एंड में 25 आ जाता तो 25 के टेबल में कट जाता है, यानी कि 173.25 को 100 से आपको कट जाएगा, 25 का टेबल में कट के आ जाएगा आपको 6.93 और नीचे आपको 4, ये मैंने डिवाइड करके देखा। ठीक है, यानी कि इसको 4 आ गया एंड ऊपर आपको 6.93, 4 और 16 काट के 4 है, तो फाइनली कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज क्या आ रहा है 6.93 इंटू 4, ये आपको वैल्यू आ रहा है रुपीज 27.72। इसका भी मल्टीप्लाई हमने कर रख के देखा, 6.93 इंटू 4 27.72, यानी कि इसका पेंटिंग इनर पोर्शन में पेंटिंग में जो खर्चा आ रहा है वो आपको रुपीज 27.72। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जगह सरफेस एरिया मीनिंग आपको टोटल सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है, यानी कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का आइडेंटिटी 4πr², इसको यूज होगा। ठीक है, तो जो गिवन है एक बार लिख लेते, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², दैट इज इक्वल टू आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, और पाई का वैल्यू एज इट इज हम लगाएंगे 22/7। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। TSA of sphere, surface, TS of surface sphere आपको 4πr², 4πr²। ठीक है, नाउ इसको वैल्यू तो लगाना है जस्ट, तो 4πr² इज इक्वल टू 154। ठीक है, नाउ 4π का वैल्यू 22/7, r² इज इक्वल टू 154। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, आपको r² फाइंड करना है, r² चाहिए फर्स्ट। r² के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जो गिवन है इसको लिखो, वन राइट में जो गिवन है। ठीक है, राइट में जो गिवन है उसको लिखो, एक लंबा लाइन खींचो, इसके बाद जो नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट करो मल्टीप्लाई के साथ, नीचे आपको 7 है, मल्टीप्लाई के साथ ऊपर लगाओ, ऊपर कौन दोनों है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बातें किया जा रहा है। डिनोमिनेटर 7 था, आपको इज इक्वल टू लंबा लाइन टानने के बाद इसको ऊपर उठाया 7 को, एंड ऊपर कौन है 4 एंड 22, इसको नीचे लिखो। इसको ही कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक बार सुन लो,
फर्स्ट जो जिसको वैल्यू फाइंड करोगे, जगह आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर को लेफ्ट में रखा, इजिकल टू जो राइट में ऑलरेडी है उसको पहले लिखो 154 लंबा लाइन इनटू नीचे 7 था, ऊपर शिफ्ट किया गया, ऊपर आपको 4 इंटू 22 था, नीचे 4 इंटू 22 लिखा गया। अब है 154, ये आपको 22 का टेबल में क्लास 9 से अगर छोटे छोटे इस प्रकार आप अभी से करने लग जाओगे ना, आगे अच्छा लगेगा आपको। ये एक्चुअली 7 का टेबल में सीधा काट जाता है। अदरवाइज क्या है ऑप्शन 154 के, ये आपको 11 के टेबल में कट जाता है। 154 को देखो 11 से 11 1 जा 11, रिमाइंडर 4, 4 11 जा 44, ठीक है। यानी कि 22 एंड 154 11 का टेबल में नीचे 2, ऊपर आपको 14 एंड 14 और 2 कट के 7। क्लियर? नाउ इसको काटा जाए तो ये 7 आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर 7 इंटू 7, नीचे आपको 4, ठीक है। अब देखो इस प्रकार आर स्क्वायर को अगर आप ऐसे निकालोगे, और एक बात दिखाते इस साइड करते हैं, आर 7 इंटू 7 49 है, नीचे आपको 4 है, दैट इज आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू आपने रूट इस पे जाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट यही लगता है इसको। और एक बार लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 4 को लिख लो 2 इंटू 2, ठीक है। नाउ अगेन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इज इक्वल टू 2 7 है, एक ले लो, नीचे 2 इंटू 2 है, इधर से भी एक ले लो। इसी जगह हम छोड़ सकते हो, यानी कि रेडियस आपको फाइंड करने दिया था, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, इसको आप ज्यादा से ज्यादा आर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड 2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. मून एंड अर्थ का डायमीटर का एक आपको कंडीशन दे दिया, 1/4 अर्थ का, अर्थ से मून 1/4 है, तो रेशियो में क्या आपको होगा वो आपको करना है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। स्फीयर का आइडेंटिटीज लगेगा 4πr²। फर्स्ट अर्थ का अगर लेट एज्यूम किया जाए, लेट डायमीटर, अर्थ का डायमीटर का बातें हो रहे हैं, इसको अगर आपको डी लिया जाए, डी डायमीटर इज इक्वल टू डी, तो रेडियस क्या होगा, रेडी होगा d/2, ठीक है। डी, ये डी है, ठीक है, तो d/2। एंड मून का आपको डायमीटर आपको अर्थ से 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, मीटर मून का होगा d/4, डायमीटर आपको मून का d/4 आएगा। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा d/4 इंटू और एक 2, यानी कि d बाई साइड लिखता है, लेट ये आपको आ गया d/8, ठीक है। और एक बार बता देती,
हमने एज्यूम किया डायमीटर ऑफ अर्थ आपको डी, स्मॉल डी, तो रेडियस क्या होगा d/2, एंड डायमीटर ऑफ मून, इसका अर्थ का 1/4 है, इनिशियली डायमीटर d/4 लिया, तो उसको रेडियस क्या होगा d/4 और 2 से और डिवाइडेड होगा, यानी कि d/8। ठीक है, नाउ आपको द मून एंड द अर्थ का रेशियो, मून ऊपर है, यानी कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, लिखते रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, कौन ऊपर जाएगा, मून का कंडीशन ऊपर होगा, 4 पाई, आर का वैल्यू आपको d/4, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे किया होगा, यानी कि देखो हमने जो 4 पाई आर स्क्वायर जो है, 4 पाई तो वही है, आर का वैल्यू जो रेडियस है d/, आपको 8 है। ठीक है, रेडियस d/8 है, और स्क्वायर का जगह हमने d/8 का स्क्वायर लगा रहा हूं, होल स्क्वायर लगाया जा रहा है, ऊपर मून है, फर्स्ट मून है, नीचे अर्थ का है, 4 पाई, अर्थ का रेडियस आपको d/2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई बोथ साइड कैंसिल हो रहा है। चलो स्टूडेंट के लिए मैंने इस लाइन और एक बार लिख लेते हैं, 4 पाई इंटू d/8 का स्क्वायर एंड 4 पाई d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 4 पाई कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे बचे गया है, ये आपको d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64, अगेन नीचे भी d स्क्वायर अपॉन 4। नाउ क्या लिखा जाएगा, d स्क्वायर अपॉन 64, ये टर्म ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाइड 4 ऊपर गया, नीचे d स्क्वायर है। ठीक है, एंड d स्क्वायर कट रहा है, 4 एंड 64, 4 16 जा 64, यानी कि 1/16, यानी कि रेशियो आ गया, तो इसको लिखा जाएगा 1:16, यानी कि अर्थ मून का रेशियो एरिया सरफेस एरिया का रेशियो एंड अर्थ का सरफेस एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो आपको 1:16। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. ये आपको बोल है, ठीक है, हेमिस्फीयर, इसको ड्रॉ में देखो, इनर जो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस पोर्शन का बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये थिक है, यानी कि इसका जो आउटर पोर्शन, ये जो पोर्शन को ऊपर जो है, ये वही आपको मैंने ड्रॉ किया है। तो फाइनली ये रेडियस आपको इनर रेडियस है और ये थिक है, तो आउटर रेडियस के लिए ये दोनों जस्ट ऐड होगा और आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि आइडेंटिटीज यही लगना है। तो स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट आउटर रेडियस, आउटर रेडियस आपको 5 + 0.25, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CA से 2 पाई और स्क्वायर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वैल्यू लगाओ,
2 इंटू पाई का वैल्यू आपको 22/7, आर का वैल्यू आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अब सिंप्लीफाई की बारी है। 525 को आपको 7 का टेबल में कट जाता है, ठीक है। इस पे होता है 7 7 या आपको 49, 3 रिमाइंडर हो रहा है, ठीक है, एंड 35 बनता है, 5 7 या 35, यानी कि ये जगह जो डेसिमल है, ये इस जगह डेसिमल आपको लग जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22। चलो और एक लाइन इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इसको काटो 0.75। नाउ 2 इंटू 22 इंटू 5.25 इंटू 0.75, ठीक है। 2 इंटू 22 ये 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75, ठीक है। इन तीनों का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल, इसका रेडियस कर्व सरफेस एरिया ये जगह आ गया। अब इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find the surface area of sphere. Second, curved surface area of the cylinder. Third, ratio area obtain 1 and 2. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट हाफ है इनक्लोजेज ऑफ स्फीयर। इसका मीनिंग है आपको, जैसे सिलेंडर के अंदर एक आपने बॉल को फंसाया, नीचे ऊपर और साइड में जस्ट टच हो रहा है, ये दोनों तीनों तो टच हमें दिख जाता है, 1 2 3, ऊपर आपको इसको जस्ट बराबर है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, आर, रेडियस आर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मीनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आइडेंटिटीज लगना है। फर्स्ट पट किया जाए। स्टूडेंट जस्ट ये जो स्फीयर है इस पे ध्यान दो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज आपको 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सीधा आइडेंटिटी, ये आर है, रेडियस आर है स्फीयर का, सीधा आइडेंटिटी लग गया। कुछ यूनिट दिया नहीं, आप लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर। फर्स्ट पट का जवाब है। सेकंड पट क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का जो आइडेंटिटी से पहले लिख लेते, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच है, ठीक है। 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर हम दिखा देते, ये जो सिलेंडर है, ठीक है। अब स्फीयर को मत देखो, सिलेंडर को देखो सिर्फ, ठीक है। ये सिलेंडर है। कर्व सरफेस एरिया में होता है कि ये जो बेस है ना, बेस इंक्लूड नहीं होता ऊपर नीचे, ये पार्ट का लेटरल पार्ट को कर्व सरफेस एरिया कहा जा रहा है। इसका आइडेंटिटी 2 पाई आर। देखो ये जगह, इसको जो आर है सिलेंडर का भी तो आर वही है, ठीक है, आर वही है आपको। नाउ 2 पाई आर एच है, टोटल है। अब एच में देखो, जैसे मैंने कहा था इनक्लोज मीनिंग है ऊपर नीचे सारे आपको जस्ट टच हो रहे हैं, ऊपर भी जस्ट इसको बराबर है, यानी कि हाइट का वैल्यू होगा। एक आर ऊपर रेडियस है, नीचे भी स्फीयर का रेडियस है,
दैट इज r प्लस r, दैट इज h इज इक्वल टू 2r है। इसी जगह एक कंसेप्ट है, ठीक है, यानी कि इनक्लोज में जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वो 2r आ जाएगा। इसी जगह हम वो पुट करेंगे 2 पाई r और h का वैल्यू 2r। क्या होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया, पाई आ गया, एंड r इंटू r स्क्वायर है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा बन गया, देखो स्फीयर का एरिया और सिलेंडर के एरिया आपको इक्वल आ गया, इसको भी यूनिट स्क्वायर आप लिख सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको रेशियो ऑब्टेन 1 and 2, 1 and 2 मीनिंग ये दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया, तो रेशियो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर, सीधा कट सकते हो, बाय ऐसे भी कट सकते हो, और एक बार लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे भी काट सकते हो, जैसे 4 काटा, पाई पाई काटा, आर स्क्वायर काट के 1/1, बिना काट के इस जगह से आप लिख सकते हो 1/1, एंड फ्रैक्शन में रेशियो में क्या लिखा जाता है, रेशियो इस प्रकार लिखा जाता 1:1। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है और ये वीडियो भी खत्म।